मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अपना बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो अपना टॉपिक चला था वो चला था रूल्स, इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी और इन बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को हमने इसका कुछ पॉइंट्स डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट करा दी है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक संचार के साधन, मतलब व्यावसायिक संप्रेषण के आधुनिक संचार। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझना है कि आधुनिक संचार क्या होता है। देखो क्या था कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो कम्युनिकेशन के जितने भी सोर्स हैं, जितने भी साधन हैं, वो पहले नहीं थे। पहले क्या होता था, जब एक व्यक्ति अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचाना चाहता था या अपनी जानकारी दूसरी तरफ पहुंचाना चाहता था या अपनी बात किसी से करना चाहता था, तो या तो वो पर्सनली आमने सामने बैठ के अपनी बातों को करता था, है ना। अगर वो पर्सनली अपनी बात को नहीं, मतलब आमने सामने बैठ के नहीं करता था और उसको अपनी इंफॉर्मेशन सभी व्यक्तियों को पहुंचानी है, तो फिर पहले वो व्यक्ति इकट्ठे करता था कि भाई पहले व्यक्ति इकट्ठे करेंगे फिर हम अपनी बात बताएंगे। और नहीं तो अगर बहुत दूर अपनी जानकारी पहुंचाना चाहता था तो वो तीसरे व्यक्ति को अपनी चिट्ठी लेकर भेजता था, नहीं तो डाक के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, समय चेंजेस होता गया, तो समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आज के समय में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करने को मिल जाती है ना। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी से बहुत सारी चीजें हमें यूज करने के लिए मिली, जैसे जैसे रेडियो, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब चीजें हमारे लिए मिलने लगी थी। फिर जब 19वीं शताब्दी का समाप्त वर्ष चल रहा था, उस समय बहुत सारे जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है ना, और फोन है, तो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बहुत सारे ऐसे सोर्स थे जो हमें मिल गए हैं। आज के समय में हम अपनी इंफॉर्मेशन, जब हम अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं कि हम आराम से इजीली अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे पास इंटरनेट है, फोन है, ईमेल है, वॉइसमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात को इजीली पहुंचा सकते हैं। तो यही चीज है कि आधुनिक समय से लेकर अब तक जैसे जैसे परिवर्तन होता रहा है, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है, चीजें नई नई बन रही है और चीजें हमें इजीली मतलब काम करने के लिए वो कर रही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक संचार के साधन। देखो आधुनिक जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो कितने हैं। अभी आधुनिक कितने संचार के साधन बने हैं जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सबसे इसमें पहला है हमारा पेजर सर्विस। पेजर सर्विस क्या होता है, इसको एक एक करके हम समझते हैं। पेजर सर्विस का मतलब हुआ ये एक प्रकार का छोटा बॉक्स टाइप का होता है। ये वन साइड कम्युनिकेटर होता है ना। एक व्यक्ति के पास इसका मेन कंट्रोलर होता है और बहुत सारे व्यक्तियों के पास एक छोटा सा होता है, और ये कम समय में काम करता है, मतलब कम एरिया में काम करता है कि इतने एरिया तक लोग रहेंगे, इतने एरिया तक हमारी बात को सुन लेंगे। तो सीधी सी बात है कि एक प्रकार का एक गैजेट होता है जो कि छोटा सा होता है। इसमें केवल एक साइड कम्युनिकेशन रहता है, मतलब केवल हम सुन सकते हैं, रिप्लाई नहीं दे सकते, है ना। जैसे कोई बोल रहा है तो हम बस सुन लेंगे कि ये बोल रहा है, हम अपना रिप्लाई, अपना फीडबैक नहीं दे सकेंगे। तो एक प्रकार का ऐसा गैजेट है जो कि कम एरियाज में काम करता है। कम एरियाज मतलब कि इतनी जगह पर इतने लोग हैं, एक के पास अपना वॉइस रिकॉर्डर है, बाकी सब उसकी बातों को सुनेंगे। तो एक प्रकार का ऐसा गैजेट है जिसको हम मतलब जिस गैजेट से हम अपनी इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचा देंगे। फिर दूसरा है हमारा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन तो इजीली सभी लोगों को पता है, जैसे आप उससे पढ़ रहे हो, है ना। दूसरी चीज आपको कहीं अपने आपको भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, कहीं बातें करनी है, तो आप मोबाइल फोन का तुरंत यूज करते हो। तो मोबाइल फोन भी हमारे कम्युनिकेशन का एक बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट गैजेट हो गया है ना। तो फिर तीसरा है हमारा वॉइसमेल एक कंप्यूटर पद्धति है जिसमें हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मेल कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को हमारी वॉइसमेल मिल सकती है। मतलब सीधी सी बात है कि मेल का मतलब हुआ किसी भी व्यक्ति का पता हो हमारे पास और मेल नाम हो, तो हम उसको
मेल कर सकते हैं और वही चीजें भी हम अपना वॉइस मेल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब हुआ कि एक जगह पर एक व्यक्ति है और उससे कहीं दूर दूसरी जगह पर दूसरा व्यक्ति है और वो दोनों ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो आमने सामने है ना। जैसे अपन लोग देखते हैं वीडियो कॉल करते हैं हम लोग, आज के समय में तो कितना चलने लगा है वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और बहुत सारे लोगों को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ भी लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोग हमारे सामने हैं या हम सभी लोगों के सामने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्स। फैक्स को अपन बोल सकते हैं पेंटिंग मशीन भी बोल सकते हैं। सीधी सी बात है कि जब हम अपना एक डॉक्यूमेंट हो, हमारी कोई इंफॉर्मेशन हो, हमारा कोई लेटर हो, जब हम एक जगह से दूसरे व्यक्ति को सेंड करते हैं वो तुरंत हमारा प्रिंटर से निकाल देता है, मतलब सेम टू सेम हार्ड कॉपी हमारा ओरिजिनल कॉपी हमारे पास रहती है और एक प्रिंटर से वो सेम टू सेम डिट्टो निकल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं फैक्ट। फिर है हमारा ईमेल। ईमेल एक ऐसा मतलब ईमेल इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। इंटरनेट मतलब बस व्यक्ति का नाम हो, ईमेल आईडी हो हमारे पास और पता हो, हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति को ईमेल इजीली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट हमारे कम्युनिकेशन का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार से अपनी बात को भेज सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट के द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, कितनी चीजें चल रही हैं। ये सब चीजें किस चीज से चल रही है? इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट थोड़ी ये चीजें चलेंगी, है। तो इंटरनेट का मतलब है, इंटरनेट एक ऐसा वो इम्पोर्टेंट है कि हमारे जितने भी चीजें मोबाइल में, फोन में, जितने भी एप्लीकेशन हमारे सब चलते हैं सब इंटरनेट के द्वारा ही चलते हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस तैयार की जा रही है ना। तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते हैं जिससे आपको एग्जाम के टाइम किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक बार और हम देख लेते हैं कितने हैं जो आधुनिक जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो अपने 7 है। पहला पेजर, मोबाइल फोन, वॉइस मेल, वॉइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,